कोई साधारण संत नहीं है, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, ये विश्व विहारी है। तेरे दरवाजे पे आए हैं, आज तेरी बारी है। इसलिए महाराज जमीन का दान मत करो, बाकी चाहे कुछ भी करो। बलि कहने लगे महाराज चाहे अब मेरी जान चली जाए, सब कुछ चला जाए, मैं दरवाजे पे आए अतिथि का स्वागत सम्मान करूंगा। भैया ध्यान रखना, गुरु गुरु होता है। गुरु को कितना भी कुछ भी कहो, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें अग्रसर करे, जो हमें प्रकाश की तरफ रास्ता दिखाए, वही गुरु होता है। और ध्यान रखना, शुक्राचार्य ने अपना पूरा प्रयास किया कि मेरा शिष्य गर्दिश में ना जाए, लेकिन महाराज नहीं माने। और जब नहीं माने तो संकल्प करने के लिए महाराज बलि ने एक सागर लिया, पात्र लिया, उसमें जल ले लिया। और जैसे ही जल संकल्प करने के लिए निकालने की कोशिश करी, सोई गुरुजी बाकी टोंटी में बैठ गए। पात्र की जल निकलने वाली धारा को रोक लिया। भगवान सोचने लगे, बारे गुरु हो गए शुरू। लीलाधारी की लीला में और गुरु ने लीला दिखला डाली। पात्र में बैठ के गुरुवर ने झट पानी की धार रोकी डाली। उसकी नोक चला करके गुरु की है आंखें फोड़ डाली। जैसे ही गुरुजी की आंख फूटी, निकल के भागे और गुरुजी ने कही, कोई दान दे, कोई दान ले, कोई दान दे, कोई दान ले। गुरु ने दैया की फुड़ाई फुड़ाई, कोई दान दे, कोई दान ले। कोई दान दे रहा है, कोई दान ले रहा है, लेकिन गुरुजी ने अपनी एक बाईं आंख फुड़वा दी। और जैसे ही और देखो, जो शुभ कार्य में रूढ़ा बनते हैं ना, जो भगवान के कार्य में रास्ता रोक के खड़े होते हैं, तो उनका अंग भंग होना तो निश्चित है। गुरुजी ने भगवान को दान देने से रोकने की कोशिश करी, और उस कोशिश में भगवान ने खुद नोक
दाव की नोक चलाई और गुरुजी की आंख फूटी, एकदम से निकल के भागे। तो दिखे सो तू कर, मेरी जितनी क्षमता आती रोकने की भरपूर कोशिश करी। गुरुजी निकल के भागे। संकल्प हुआ और संकल्प होते ही होते भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप में भगवान प्रकट हो गए। 3 ही कदम की गिनती में भगवान ने 3 लोगों को नाप लिया। बलि से कही महाराज खाता खत्म हो गया, थोड़ी सी रकम और दे दो। हो गए दान के 3 कदम, आधा कदम बाकी है वो और दे दो। बलि कहने लगे महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया। रावेंद्र सिंह जी हमारे यज्ञपति महाराज के भैया हैं, मान सम्मान किया है, भगवान हमेशा सम्मानित करते रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बलि से महाराज ने कही महाराज मेरी दक्षिणा पूरी दे दीजिए, मैं अपने घर को चला जाऊं। बलि कहने लगे महाराज मेरे पास सब कुछ नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ी देर आप रुकिए, मैं अपने घर से वापस लौट करके आता हूं। मैं अपनी प्राण प्यारी रानी को बुला करके पूछ करके आता हूं मुझे करना क्या है। भैया जिस घर में सुशील महिला होगी, जिस घर में सुलक्षणी गृहिणी होगी, वो घर कभी झुक नहीं सकता, वो घर तरक्की करता रहेगा। बलि के ऊपर बड़ा संकट है, एक तो सारा धनमाल चला गया और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ चला जाने के बाद राजा बलि के ऊपर एक कर्जा रह गया। अब बलि सीधे दरवाजे से रास्ता में होते हुए भगवान के नाम लेते हुए अपने महलों में प्रवेश किया। चेहरे पर सुकून नहीं है, चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। रानी विंध्यावली ने आते हुए राजा को देखा, समझ गई आज कोई ना कोई महाप्रलय हो गई। दोनों हाथ जोड़ करके कहा आइए महाराज, कहो कोई संत भूखा चला गया या कोई महात्मा या कोई धोखा हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई। पहले जब कभी तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता रहता था कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे रूहानी है।
क्या चिंता मन में लगी भई, क्या चिंता मन में लगी भई।